एक साल का था मेरा और उसका रिलेशन, और कसम से इतना कुछ उसे दिया था मैंने कि अपना टाइम, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशनल, और हालत तक कि इंस्टा का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड, पेज का पासवर्ड और यूट्यूब चैनल की जीमेल तक मैंने उसको दे दी थी। रिटर्न में उसने मुझे क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ धोखा। आप जानते हो कि मैं उस शख्स का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो शख्स कुछ ऐसा था कि 5 टाइम का नमाजी। वो शख्स हमेशा जब भी मुझे मैसेजेस करता तो मुझे यही कहता है कि मिस्टर अयान, नमाज का टाइम हो गया, आप जाइए मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लीजिए। अयान, आप अपनी केयर करें। अयान, आप टाइम से सो जाएं। लेकिन बिलीव करना कि मैं कभी कभी ऐसा सोचता था, कभी कभी मेरी फीलिंग्स में ये चीज़ें आती थी कि यार हम भी एक इंसान हैं, बाकी भी दुनिया है सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देख क्या कुछ कर रही हैं। लोग दीन से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, लेकिन ये शख्स, ये कैसे हो सकता है, कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है कि यार एक शख्स दुनिया की मोहब्बत को साइड पे करके सिर्फ और सिर्फ दीन पे चल रहा है, और खुद भी चल रहा है और साथ साथ में मुझे भी मोटिवेट कर रहा है। मैं उस शख्स को कितनी बार कह भी चुका था, मैंने कहा कि कभी कभी मुझे रियलाइज़ होता है, कभी कभी मुझे एहसास होता है कि यार मैं शायद कि एक नाम का मुस्लिम है, बट तुम बहुत नाइस हो हर लिहाज से। और मैं कभी कभी ये सोचता था, मैं कहता था कि यार दुनिया में शायद कि तुम स्पेशल हो सबसे, कि तुम्हारी तरबियत में मैं स्पेशली लोगों के बीच में जब भी मुझे पोट्री से मोटिवेशनल या कुछ भी लेक्चर देने का मौका मिलता तो मैं लोगों को ये मिसाल ज़रूर देते थे कि अगर बनना है तो ऐसा बनो यार, ऐसा बनो। क्योंकि वो एक शख्स था और मैं जब से 1 साल से उनके साथ कॉन्टेक्ट में हूँ तो उस शख्स ने मुझे इतना कुछ दिया, उस शख्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो लेकिन दी एंड कुछ यूँ हुआ कि जब उस शख्स के अंदर मैंने तब्दीली देखी और जब मुझे फ़ील होना शुरू हो गया, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इस शख्स के अंदर कहीं ना कहीं तो मिलावट है। सो मैंने चेक करने के लिए मैंने ये बोला कि यार देखिए, हम यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी। तो जब मैंने ये बात की है तो उस शख्स ने मेरी इस बात को इग्नोर करना बेहतर समझा, और उसने मुझे रिप्लाई में ये कहा कि हम मेरी फैमिलीज़ है और मुझे घर के भी काम देखने पड़ते हैं, सो यूट्यूब चैनल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैंने भी बहस करना छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है। और मेरे एक लम्हे के लिए ख़ुद को समझाने के लिए, ख़ुद को रिलैक्स फील करने के लिए मैंने ख़ुद को समझाया कि यार हो सकता है कि फैमिलीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। सो जब मैंने दूसरी तरफ ये सोचा, मैंने कहा जब इसके पेरेंट्स खुद ही कहते हैं कि भाई आप लोग यूट्यूब पे वर्क करो, टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करो, अच्छा अर्न करो, सो ये शख्स ऐसे ये बात कर सकता है। फिर अगेन क्या हुआ कि जब मैंने ये देखा कि स्नैक वीडियोस से अर्निंग मिलना शुरू हो गई है तो मैंने उनके बारे में उनको कंप्लीट्स बताई, उसकी सेटिंग्स वगैरह कि किस तरीके से हमने वहाँ पे वर्क करना है, किस तरीके से हमने वहाँ से अर्निंग हासिल करनी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब 2 लोगों के बीच में तीसरा शख्स एंट्री करता है ना तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती है। तो उस शख्स ने उस शख्स का इंतखाब किया जो उस शख्स से एज में मैक्सिमम मेरी समझ में जो आ रहा है, जब उस शख्स को मैंने देखा तो आई थिंक 10 से 15 साल का इजाफा तो ज़रूर होगा। तो फिर मैंने उसके कमेंट सेक्शन में जो इमोजीज देखी, जो मैसेजेस मैंने देखे, तो आप बिलीव करना कि मैं एक लम्हे के लिए भूल गया था कि यार हम लोग ख़ुद को मुस्लिम कहते हैं, क्या हम मुसलमान कहने के लायक हैं। बहुत ही नेगेटिव किस्म की इमोजीज, बहुत ही नेगेटिव किस्म के मैसेजेस जो मैं अपनी वॉइस में आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। फिर अगेन जब फेसबुक के लिए मैंने प्रोफाइल पिक्चर में जब देता था कि यार इस टाइप की अगर पिक्चर लगाएंगे तो जो बॉयज़ लोग होते हैं हम लोगों को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो लोग ठड़की होते हैं, इनको समझेंगे कि लड़की है, तो इस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से इंक्रीज़ हो सकेंगे। अगेन क्या हुआ कि उस शख्स का रिप्लाई मुझे यही आया था कि मैं एज एक मुस्लिम हूँ, सो मुझे ऐसी डीपी नहीं लगानी, और स्पेशली किसी गर्ल्स की तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है, और ये वैसे भी मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो जब ये चीज़ें होने के बाद, जब उस शख्स एक्सपोज हो गया, उसकी फेकनेस वगैरह, उसकी तमाम वीक पॉइंट्स मेरे सामने आए, मैंने उस शख्स को दिखाने के बाद जब उस शख्स ने ये समझा कि यार मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, तो उसने बेहतर यही समझा कि यू टर्न ले लिया जाए। तो लेने के बाद उसने क्या किया कि मुझे बार बार ये मैसेजेस दिखाए जा रहे थे, बार बार ये मैसेजेस कि यार ऐसा नहीं है। चूँकि मैंने उसकी फेसबुक के प्रोफाइल का विज़िट किया तो बिलीव करने कि ऐसी डीपीस ऐसी थी कि जो बिल्कुल ओपन माइंडेड लोग होते हैं ना, वैसी किस किस्म की डीपीस लगी हुई, और फिर भी उसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये सवाल उठाना ज़रूरी होगा कि हम लोग ख़ुद को मुस्लिम कहते हैं बट हमारे अंदर मुसलमानों वाले काम नहीं है। मैं खुदारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि यार इंसान को मारना है, सीधा मार दो वो ठीक है, लेकिन किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो, किसी के ट्रस्ट को मत तोड़ो, क्योंकि ऐसा होता है ना, कहते हैं कि बेवफाई एक शख्स करते भरोसा दुनिया से उड़ जाता है। सो ये दुनिया एक
को मैं समझता हूँ कि हम लोग एक गेस्ट हैं। आई डोंट नो डिसाइड माई अल्लाह कि कब कहाँ इस दुनिया से जाना पड़े, तो बेहतर यही है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो ना कि आप दुनिया में रहो तो लोग आपको देख के कुछ सीख सकें, और दुनिया से चले जाओ तो लोग आपके लिए दुआएं करें कि यार कोई शख्स था हमारी लाइफ में या हमारे कॉन्टेक्स्ट में, उस शख्स से हमने बहुत कुछ सीखा है। अभी ये नहीं कि शुरू में आप मौलाना तारिक जमील साहब बन जाओ और दी एंड आपका फ़िरौन जैसा हो। तो आई थिंक ये एक मुसलमान लोगों का या फिर मज़हब इस्लाम का नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह ये मजाक उड़ाया जाता है। सो एनीवे चेंज दिस टॉपिक, जितना हो चुका है तो वो काफ़ी है। तो मैं मज़ीद ये मैसेजेस यहाँ पे देने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, मैं उस शख्स का इसीलिए नाम एक्सपोज नहीं करना चाहता था, नाम मेंशन नहीं किया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उस शख्स भी उन लोगों के बीच में आए, उन लोगों तक ये बात पहुँचे कि जो लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते थे। तो बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में यार भरोसा करना है, ट्रस्ट रखना है अपने अल्लाह के ऊपर, रसूल के ऊपर, अपनी पेरेंट्स के ऊपर बिलीव रखना। बाकी सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, जो मेरी रिसर्च है मैं ये समझता हूँ कि 2022 के अंदर किसी भी इंसान के ऊपर बिलीव करने वाला शख्स जो होता है ना, दुनिया का बेवकूफ़ लोगों में शामिल होता है। ऐसी अपडेट जानने के लिए यानी फिशी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि टाइम बाई टाइम ऐसी नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। तो उनके लिए बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो नेक्स्ट मिलेंगे आपके साथ।